Hi student, today I will start next chapter that name is vectors. सबसे पहले vectors and scalars हम दोनों को compare कर लें. Scalars क्या होते हैं? The quantities which have magnitude. वो physical quantities जिनका सिर्फ magnitude हो means particular value no particular direction. मीन्स कि जैसे टेम्परेचर कोई डायरेक्शन तो नहीं है कि नॉर्थ साइड टेम्परेचर जा रहा है जहाँ राइट साइड लेफ़्ट साइड इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. सो इस क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं. जैसे टाइम, इट हैज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन. मास, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, चार्ज, ये सभी क्वांटिटीज़ इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी वैल्यू होती है. जैसे 5 कूलम चार्ज है या 2 कूलम चार्ज है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. सो इन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. नेक्स्टली द क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हो. जैसे उसकी वैल्यू भी हो और उसकी डायरेक्शन. जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मैं बोल रहा हूँ 9 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी को. जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होल्ड करेगा. सो उसकी बोथ टर्म एग्जिस्ट करे, बोथ क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. सो उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ए क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम वेक्टर बोलते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एन एरो. किसी वेक्टर को हम एरो के साथ डिनोट कर, जैसे ए के ऊपर एरो डाला है तो उसे हम इसी तरह से डिनोट करते हैं. सिंबल फॉर ए वेक्टर इज अ लेटर विद एन एरो ओवर इट. कोई भी सिंबल है, कोई फोर्स है, उसके ऊपर एरो होगा, उसका मीन्स उसकी डायरेक्शन भी है. So it is represented by arrow whereby its length of the arrow is the magnitude and arrow it self indicates the direction. So arrow जो है उसकी direction को indicate करता है. Next one, रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर्स. जनरली मैंने पहले भी बताया आपको कि दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स करते हैं. ए जनरली वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स ए एंड बी. एक होता है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक होता है उसका एंड पॉइंट. जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ ओरिजन, और जो एंड पॉइंट है उसे हम बोलते हैं टर्मिनस, या उसकी टिप बोलते हैं. हेड मतलब एक एरो की 2 पॉइंट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है. जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो उसका ओरिजन, जहाँ पर एरो का एंड पॉइंट होता है, टर्मिनेट होता है, उसे हम टर्मिनस बोलते हैं. सो 2 पॉइंट होते हैं एक एरो के. नाउ आई विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्टर्स. फर्स्टली यूनिट वैक्टर. एक वैक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिस मैग्नीट्यूड की यूनिट वैल्यू का मीनिंग है कि वो वेक्टर सभी स्पेस पर, सभी जगह पर एक सा हो, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं. ए वेक्टर इज साइड टू बी यूनिट ए वेक्टर इज साइड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी. जब उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर जैसे ए और बी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और उस किसी भी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स. जो एरो डायरेक्शन में भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है, तो पोजीशन का कोई मैटर नहीं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसे इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. लाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम सेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे हम लाइक वेक्टर. एक पॉइंट जैसे 2 और मोर वेक्टर्स हों, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए, चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, डजेंट मैटर, बट सिमिलर टू पैरेलल मीन्स कि एक पैरेलल हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जहाँ किसी और मैनर में है, बट पैरेलल होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर. को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन. एक कॉमन लाइन में जो वेक्टर्स फ्लो करते हैं उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स. Any number of vectors is said to be collinear when they are parallel to the same line, जो regardless of their magnitude. मैग्नीट्यूड चाहे जो मर्जी हो बट वो सेम पैरेलल होने चाहिए, तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं. Coplanar vectors, 2 or more vectors said to be coplanar when they are parallel to the same plane. जब वो प्लेन में सेम हो तो उसे कोप्लेनर. जब वो लाइन में सेम हो तो कोलिनियर. जब वो प्लेन में सेम हो तो कोलिनियर, कोप्लेनर सॉरी. फ्री वेक्टर्स, जो वेक्टर्स फ्रीली एग्जिस्ट करे, जिसकी कोई मैग्नीट्यूड का मैटर नहीं है, डायरेक्शन का नहीं है, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर जो भी चेंज होगा तो अफेक्ट करे, बट उसकी पोजीशन मैटर ना करे.
पोजीशन के इंडिपेंडेंट हो उसे हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्टली लोकलाइज्ड, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हो, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। When the position of the origin is restricted to a certain specific point, then vector is said to be localized. जो वेक्टर स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टार्ट होते हैं या स्पेसिफिक पॉइंट पर एंड होता है जिस वेक्टर का, उसे हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, जो वेक्टर सेम पॉइंट से, बहुत वन और मोर वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो सेम जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसे हम बोलते हैं को मीन्स कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज नल वेक्टर। ए वेक्टर इज सेड टू बी नल इफ़ इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर नॉर्थ साइड जा रहा है दूसरा साउथ साइड, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर विच आर सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है उसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ए वेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट।